ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आपका आलूरी रामचंद्र राव फिर से एक बार आप लोगों के सामने सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग एवं जो डेली करने वाले आसन सीखेंगे आज। सर्वप्रथम 3 बार ओंकार उद्गीत। तत्पश्चात आज इस डेली योगाभ्यास पार्ट 4 में हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। सूक्ष्म व्यायाम के लिए शुरू करेंगे पाँव की उंगलियों से। सीधी तरह बैठ जाएंगे, दोनों पाँव फैला के इस तरह सीधा सीधा बैठकर दोनों पाँव को सीधा फैला देंगे। उंगलियों की एक्सरसाइज एकदम जैसे मुट्ठी बंद करते हैं उस तरह पाँव की उंगलियों को टाइट करके इस तरह बंद करना है और सांस लेते हुए पीछे की ओर तानना है। उंगलियों को रिलीज करते हुए टाइट किया, सांस भरते हुए उंगलियों को रिलीज किया, पीछे की ओर ताना। टाइट एंड लूजेंड, टाइट एंड लूजेंड। लाइट एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम मतलब इस तरह 15-20 बार करने के पश्चात एंकल्स की ताकत के लिए, एड़ियाँ को ताकत पहुंचाने के लिए आगे की ओर जितना हो सके उतना झुकाएंगे। एकदम जोड़ के रखेंगे, दोनों पाँवों को आगे की ओर झुकाएंगे, फिर पीछे की ओर लेके आएंगे। सांस भरते हुए पीछे, रिलीज करते हुए आगे। इस तरह 10-20 बार। तत्पश्चात एंटी क्लॉकवाइज सर्किल घुमाएंगे, दोनों को जोड़कर आगे की ओर पहले तानेंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे दोनों पाँवों को एक साथ, फिर रिलीज करते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। एक सर्किल हुई। इस तरह 10 बार। वैसा ही 10 बार रिवर्स क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए पीछे लेके आएंगे, ऑपोजिट साइड से घुमाते हुए सांस रिलीज करते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। पूरा सर्किल घुमाएंगे पाँव को, तो एकदम एंकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, उसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स होगा वो दूर होगी। फिर थोड़ा सा 1 फुट डिस्टेंस में दोनों पाँव को ले जाएंगे और अंदर की ओर, पीछे की ओर इस तरह हिलाएं,
ये भी एंकल रिलैक्स करने के लिए। अब हम घुटने के लिए करेंगे। घुटनों के लिए दोनों घुटनों को टाइट करके रिलीज करेंगे, लूज करेंगे, टाइट करेंगे, रिलूज करेंगे, टाइट करेंगे, तान के रखेंगे, मतलब ऊपर की ओर तनेंगे दोनों नी कैप्स। टाइट किया, लूज किया, टाइट किया, लूज किया, टाइट किया, लूज किया। इस तरह। तत्पश्चात घुटनों के लिए इस पाँव को ले जाएंगे, दाहिना पाँव को बाएं पाँव के जांघ पे रखेंगे, घुटना इधर जमीन पे, राइट नी शुड बी टच्ड योर ग्राउंड। सांस लेते हुए दाहिना घुटने के नीचे दाहिना हथेली रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे चेस्ट तक, सांस रिलीज करते हुए नीचे। बैठेंगे सीधा, चाहे व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, आसन करें। आसन में तो उस पोज के हिसाब से रखेंगे शरीर की अवस्था, लेकिन जब भी बैठेंगे सीधी तरह, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधा रखकर, दस 20 बार इस तरह करने के पश्चात दूसरी पाँव से करेंगे। इस तरह जितने बार दाहिना पाँव से करेंगे उतनी बार बाएं तरफ से। ये हुई घुटनों के लिए। और घुटना एज वेल एज थाई जॉइंट्स फिटनेस के लिए एकदम दोनों पाँव को जोड़कर आगे की ओर लेके आएंगे, एकदम अपने तरफ खींच के लेके आएंगे, मूलाधार पे टच करेंगे दोनों एड़ियाँ, दोनों हथेलियों को, उंगलियों को संकली बनाकर इस तरह होल्ड करके रखेंगे पाँवों को और बटरफ्लाई करेंगे। सांस लेते हुए भरते हुए ऊपर लेके आया, छोड़ते हुए रिलीज करते हुए नीचे। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधा हमेशा। इस तरह सूक्ष्म व्यायाम करो, ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो आपके एक्सरसाइज के साथ साथ प्राणायाम का भी अभ्यास हो जाएगा। तत्पश्चात घुटना तय तक के लिए हो गया। अब हथेलियों के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे। दोनों हाथ सामने फैला के रखेंगे इस तरह, और जैसे शेर की पंजे की तरह उंगलियों को आधा मोड़ेंगे, टाइट करके रिलीज करेंगे, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, टाइट रिलीज, इस तरह। अब पूरी तरह खोलेंगे, उंगलियों को पूरा बंद करेंगे, थम्स के साथ पूरा दबाएंगे और पूरा खोलेंगे। इस तरह 10, 20, 21, 50 आपकी क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो आपके पाँव के उंगलियों से लेकर
आंख तक, सर तक आपके सारे एक्सरसाइजेस हो जाएंगे। फिर कलाइयों के लिए दोनों जोड़ कर रखेंगे, दोनों थम्स को बाकी चारों उंगलियों से दबा के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, इस तरह सामने रखेंगे और एक सर्किल बनाएंगे इस तरह, बगैर कोहनियों को मोड़ते हुए स्ट्रेट रखेंगे, एकदम कंधों के पैरेलल में आना चाहिए दोनों कोहनियाँ। फिर घुमाते जाएंगे इस तरह, अंदर की ओर आया, सांस भरा, बाहर की ओर खोलते समय सांस रिलीज किया। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट्स, हर एक्सरसाइज के साथ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट्स विधि पूर्वक करते रहेंगे। ये हो गया बाहर की और सर्किल बनाया। अब अंदर की ओर घुमाएंगे दोनों मुट्ठियों को, इस तरह एक सर्किल बनाएंगे। अंदर लेते समय सांस भरा, बाहर की ओर घुमाते समय सांस रिलीज किया। कोहनियाँ बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे, एकदम स्ट्रेट पैरेलल, इस तरह एकदम स्ट्रेट रहेंगे, कंधे की बराबर में पैरेलल में। ये हुई कलाइयों के लिए। आप कोहनियों के लिए 1 2 3 पैरेलल रख के हथेलियाँ आसमान की ओर, कंधों को छुएंगे दोनों उंगलियों से इस तरह स्ट्रेट। सांस लेते हुए लेके आया, हाथों को रिलीज करते हुए बाहर। सिमिलरली पैरेलल रखेंगे हथेलियों को एकदम कंधे के पैरेलल में और इस तरह लेके आएंगे। और कंधों को, ये कंधों के लिए हुआ, ये कोहनियों के लिए हुआ। अब कंधों के लिए एक्सरसाइज। सांस लेते हुए एक सर्किल बनाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे दोनों कंधों को, दोनों हथेलियाँ घुटने पे, और सांस रिलीज करते हुए पीछे से नीचे उतारेंगे। एक सर्किल बनाएंगे दोनों तरफ, दोनों भुजाओं से सर्किल बनाएंगे। उसी तरह रिवर्स, जितने बार 5 10 11 21 बार जितने बार भी करेंगे उतने बार रिवर्स में भी करेंगे। अब कंधों के लिए नेक्स्ट स्टेज, दोनों पंजों को दोनों रेस्पेक्टिव कंधों पे रखेंगे, कोहनियाँ हो सके तो जोड़ के रखेंगे सामने, सांसों को भरते हुए ऊपर उठाएंगे और रिलीज करते हुए पीछे से नीचे उतारेंगे, सामने की ओर फिर आएगी। तो एक सर्किल बनी, इस तरह सर्किल्स बनाएंगे। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधा, ध्यान पूर्वक, जो विधि पूर्वक ध्यान पूर्वक करेंगे एक्सरसाइज। सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, रिलीज करते हुए नीचे लेके आएंगे। 10 11 21 जितने बार आप आगे से किए उतने बार रिवर्स में भी करेंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कंधों के लिए, एकदम फ्री हो जाएंगे आपके कंधे, ताकत पहुंचेगी भुजाओं को, कंधों को। तत्पश्चात गर्दन के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे। सांस भरते हुए स्ट्रेट बैठेंगे, इसी तरह सिर्फ गर्दन घुमाएंगे दाहिने तरफ, कंधे से पैरेलल आपका चिन, इस तरह। फिर सांसों को रिलीज करते हुए आगे की ओर आएंगे। सिमिलरली ऑपोजिट साइड। रिलीज करते हुए आगे। चंद सेकंड वहाँ पे कुंभक लगा के रुक सकते हैं, लेकिन जो
उच्च रक्तचाप से पीड़ित होंगे वो ज़्यादा अंतःकुंभक या बाह्य कुंभक नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए गया, रिलीज करते हुए आ गया, सांस भरते हुए गए, मोड़े, रिलीज करते हुए आ गया। दाहिने से शुरू किया, बाएं से ख़त्म किया। जितने बार दाहिने की ओर करेंगे उतने बार बाएं तरफ की ओर भी करेंगे। अब घुमाएंगे, सर्किल बनाएंगे। सांस लेते हुए पीछे गया, रिलीज करते हुए आ गया, एक सर्किल बनी। वैसे ही ऑपोजिट साइड। जितने बार क्लॉकवाइज घुमाया उतने बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। इस तरह। अब साइड की ओर सांस लेते हुए दाहिने की ओर झुकाएंगे, छोड़ते हुए आगे की ओर नॉर्मल पोजीशन में सीधा आएंगे। लाइक दिस। ये सब गर्दन के लिए है। और भी है। दोनों हथेलियों को संकली बना के रखेंगे और पीछे की ओर इस तरह रखें और प्रेशर दें, दबाएंगे। हथेलियों से सर को आगे की ओर ढकेलेंगे और सर को पीछे की ओर, मतलब ऑपोजिट साइड फोर्सेस लगेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह। सिमिलरली आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे ढकेलेंगे हथेलियों को और सर को आगे की ओर। प्रेशर, ऑपोजिट प्रेशर। 3 4 5। अब राइट साइड से राइट हैंड लेके बाएं तरफ ढकेलेंगे और सर को इस तरफ ऑपोजिट साइड, हाथ की ओर। प्रेशर्स 4 5। सिमिलरली उतने ही टाइम ऑपोजिट साइड से। लाइक दिस। अब आंखों के लिए सीधा बैठकर गर्दन सीधा ही रखेंगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं मोड़ेंगे। सिर्फ आंख पूरी तरह खोलेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे, एकदम ऊपर। गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर्फ आंखों को ऊपर ले जाएंगे। फिर एकदम एक्सट्रीम राइट देखेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे एकदम एक्सट्रीम डाउनवर्ड्स, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट ले जाएंगे, फिर ऊपर की ओर देखेंगे। तो एक सर्किल हुई। इस तरह पूरा सर्किल्स बनाएंगे। पाँच 10 11 जितने बार आप इधर घुमाएं, ऑपोजिट साइड भी घुमाएंगे। आंखों को सीधा ही रखेंगे, ऊपर सिर्फ आंखों को ले जाएंगे, बाएं तरफ भी आंखें जाएंगे। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और एक इजी मेथड, एकदम सामने की ओर लेके आएंगे। आपकी दाहिना हाथ उस अंगुष्ठ के नाखून को देखेंगे, उसी को देखते रहेंगे। धीरे 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 चेहरा एकदम सामने ही रहेगा, सिर्फ हाथ अंगुली धीरे धीरे जाता रहेगी। आप उस अंगुष्ठ के नाखून को देखते जाएंगे, जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक लेके जाएंगे हाथ को।
फिर धीरे धीरे आगे की ओर लेके आएंगे, उसी को देखते हुए सामने। फिर लेफ्ट हैंड ले जाएंगे, उसी नाखून को देखते रहेंगे। चेहरा एकदम सामने रहेगा, सर बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, आंख से ही उस नाखून को देखते जाएंगे। फिर धीरे धीरे उसी को देखते हुए सामने। यह हुई सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने से आपके पाँव के उंगलियों से लेकर आंख तक एकदम एक्सरसाइज हो गया आपका। जो बुजुर्ग हैं वो हार्ड एक्सरसाइज तो शुरुआत में नहीं कर पाते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और यंगस्टर्स हैं तो योगिक जॉगिंग एकदम फुल स्विंग में कर सकते हैं। पहले योगिक जॉगिंग कर लिया, फिर सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, प्राणायाम करना है। प्राणायाम मस्ट, उससे बढ़कर कोई दवा इस दुनिया में नहीं है। सर्वप्रथम इस मानव शरीर के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज द फर्स्ट मेडिसिन। उससे बढ़कर कोई दवा नहीं। इसीलिए प्राणायाम के लिए हम जितना टाइम देते हैं उसमें 1/4 आप बाकी एक्सरसाइज के लिए दे सकते हैं, सिर्फ फ्री करने के लिए, बॉडी वगैरह के लिए। और अदरवाइज प्राणायाम 80% ऑफ टाइम इज टू बी एलोकेटेड फॉर प्राणायामा and 20% of time for other exercises, warm-up exercises you can say. So warm-up exercises में सूर्य नमस्कार कर लिए 5-10 मिनट, उसके बाद प्राणायाम करो, या योगिक जॉगिंग कर लिए 5-10 मिनट, प्राणायाम कर लो, या दोनों 5-5 मिनट कर लो, प्राणायाम कर लो, या सूक्ष्म व्यायाम कर लो, उसके बाद प्राणायाम कर लो। या बीच में इवन प्राणायाम करते समय अगर थक भी गए हम, तो भी बीच बीच में हम ये सूक्ष्म व्यायाम करके भी बीच बीच में टाइम दे के, जैसे रिलैक्स हो जाएगा बॉडी, फिर हम प्राणायाम कंटिन्यू कर सकते हैं। कुल मिला के ये 5 प्राणायाम तो हर दिन प्रतिदिन करना ही चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड ओंकार उद्गीत। तो अभी हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे। ये एक राउंड का सूर्य नमस्कार का अभ्यास किए थे हमने। इस तरह हम 5 बार 11 बार अपने अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इसी को स्पीड से भी थोड़ा कर सकते हैं हम इस तरह। प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। अब योगिक जॉगिंग एवं आसन, 12 आसन नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, कल करेंगे, दोहराएंगे उनको। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं शांति पाठ पढ़कर। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।